अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज बॉक्स में आज की बात उमर के साथ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सरदार नवीद अंजुम सदुज़ई साहब, जिन्होंने नूर मुकद्दम का केस हैंडल किया था। 2021 में ये एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस हवाले से हम इनसे आज बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सरदार नवीद अंजुम साहब, जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त निकाल के दिया। नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि आपने जो नूर मुकद्दम का केस था उसमें आप मेंबर रहे हैं, वकील रहे हैं, वहां पे आपने इस केस को डील किया है। तो सर यहाँ पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है कि नूर मुकद्दम के केस में क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या जो कानून है वो इतना मजबूत नहीं था कि वो एक कत्ल का केस था, तमाम सबूत जो थे वो मौजूद थे, लेकिन उस केस को इतनी देर तक क्यों लटकाया गया? इसकी वजह क्या थी? देखें, नूर मुकद्दम का जो केस है, मर्डर केस है, वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था जो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बड़ा केस नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, इसकी लुक आफ्टर की जा रही थी, क्योंकि इसमें एक फॉरेनर इन्वॉल्व था। दूसरी बात ये कि नूर मुकद्दम का केस बाकी जो मर्डर केसेस हैं उनकी निस्बत इंतहाई जल्दी के साथ, तेज रफ्तारी से और विद इन टाइम जो स्पेसिफाई है कि आपने जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करना है, उसके अंदर अंदर रह के उसको इंसाफ दिया गया। एविडेंसेस की गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस डिफेंस की तरफ से मूव की गई, लेकिन वो टर्न डाउन होती रही और एविडेंस को कंटिन्यू किया गया। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान में चंद जो हाई प्रोफाइल केसेस उस दौरान थे, उनमें ये नूर मुकद्दम का केस भी था जिसमें स्पीडी ट्रायल हुआ और उसको जस्टिस भी मिला। तो सर नूर मुकद्दम का केस जो है वो इतना डिस्कस अदालत में नहीं हुआ जितना वो मीडिया पे हुआ है, और ये हमारे मुल्क का कानून है कि मीडिया को अदालत का जो केस होता है वो मीडिया ट्रायल में नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें मीडिया को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और अदालत में वो बाद में डिस्कस हुआ होता था। ये तो एक इजी केस था, इसको फिर क्यों इतना वो लटका दिया गया था? सबसे पहली बात तो ये कि जितना आज़ाद मीडिया, बेलगाम मीडिया हमारा पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में इसकी नज़ीर कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी बात ये कि कानून ये कहता है कि जो अंडर ट्रायल जो केसेस हैं उनको मीडिया पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, जज के कंडक्ट को मीडिया पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बारे में कोई ऐसी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाएगी जिसका ट्रायल पे इफेक्ट्स हो, रादर प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस। लेकिन पाकिस्तान में जो भी केस मीडिया के हथे चढ़ जाता है, फिर उसको इतना एक डिस्कस किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, जिसमें अदालतों के लिए फैसले करना मुश्किल हो जाता है और अक्सर औकात ये लगता है कि 22 फैसले आ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में जो केसेस हाई प्रोफाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा तकवीत दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जिसका फ़र्क अदालतों पे भी पड़ता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पे भी पड़ता है और डिसीजंस पे भी पड़ता है। सर यहाँ पे वही सवाल है कि इजी केस था, सब कुछ एविडेंस जो था वो सब मौजूद थे, तमाम जो सबूत थे वो भी अदालत के सामने थे, मीडिया पे सामने आ रहे थे, लेकिन उसको फिर भी कहते हैं कि लटका के वो केस सॉल्व हुए, तो वो उसकी वजह क्या थी? देखें, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नूर मुकद्दम केस डिले नहीं हुआ। इसके अलावा भी इस्लामाबाद में एक केस मीडिया की नज़र हुआ था जिसमें एक लड़का और लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, उस्मान मिर्जा, उसमें इस तरह के जो बाकी दीगर एक्यूज थे वो इन्वॉल्व थे और इवन के उनका आपस में सुलह भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सजा हुई क्योंकि ये मीडिया ट्रायल का केस था। दूसरी बात ये कि जो मीडिया ट्रायल के केसेस होते हैं उनमें स्पीडी जस्टिस देखने में आया है और जो ये नूर मुकद्दम का केस है इसमें भी स्पीडी जस्टिस हुआ और ये कुछ चंद वीक्स की बात है, कुछ महीनों की बात है कि इसमें जो है नूर मुकद्दम केस का फैसला हुआ। उसमें कोई एविडेंस डिसअपेयर नहीं हुए, किसी एविडेंस को टेम्पर नहीं किया गया और कोर्ट ने एक स्पीडी ट्रायल करके उसको उसका फैसला दिया केस में, जिसमें मुल्ज़िमान को सजाए मौत हुई, कुछ को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई। उसके बाद जो हाई कोर्ट में अपील हुई उसमें भी उनकी सजाओं को बरकरार रखा गया और अभी सुप्रीम कोर्ट में है केस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट सरदार नवीद अंजुम सदुज़ई साहब। इन्होंने हमें आगाह किया नूर मुकद्दम केस के हवाले से, क्योंकि उनके वकील रह चुके हैं, तो इन्होंने हमें ये आगाह किया कि एविडेंस को देख के इंसाफ पर फैसला सुनाया गया है और इस केस को डिले नहीं किया गया, इसको टाइमली हैंडल कर दिया गया था। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हम जुड़े रहिए न्यूज बॉक्स के साथ। कैमरामैन इसरार के साथ अपने होस्ट उमर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।